हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछले काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब हमारी कंटिन्यू वीडियो अपलोड होएगी। तो यहाँ पे अब क्या है, हम यहाँ पे 4.2 के 8 को एग्जाम्पल कर चुके थे। आज हम करेंगे 9th 10th और 11th एग्जाम्पल। इसमें हमें एक नई प्रॉब्लम है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग इनफिजिएबल सॉल्यूशन। इनफिजिएबल सॉल्यूशन का मतलब है कि हमें कोई भी बाउंडेड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बाउंडेड मतलब ये बंद है ना, हमारा क्लोज है, ठीक है, तो बाउंड हो चुका है ये इन लाइंस से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बाउंड जो हमारा रीज़न मिलता है वो हमें नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, ओपन रीज़न मिलेगा। और जिसका इनफिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हम क्या करते थे, हर लाइन का जो कॉमन रीज़न होता था वो लेते थे। यहाँ पे हमें कोई भी कॉमन रीज़न नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी हमारी लाइंस होंगी उसका हमें क्या मिलेगा, अलग अलग हमारा शेड जाता होएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे हमें देखो 9th एग्जाम्पल है, ये हमारा z दिया हुआ है 3x + 4y, ठीक है। और हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, x - y <-1 -x + y <0 और x and y, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो x - y इक्वल में क्या हो गया, -1। यहाँ पे -x + y इक्वल में क्या हो गया, 0। और ये तो है ही, x इक्वल में 0 और y इक्वल में 0। तो सबसे पहले हम x - y इक्वल में 0 के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाते थे, टेबल बनाते थे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे x और y जी, यहाँ पे हम सबसे पहले x को 0 रखते थे। जब x को 0 रख रही हूँ, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा। अगर हमें यहाँ पे x को 0 रख रही हूँ, ठीक है, तो 0 - y = -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई है, 1। अगर मैं y को 0 रख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -1। तो ये हमारी टेबल बन गई है। अब -x + y इक्वल में 0 है, -x + y इक्वल में 0। तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, -x इक्वल में, ये प्लस की है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल में क्या हो गया, y। अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूँ तो y 0 आएगा, x को 1 पुट कर रही हूँ तो y 1 आएगा, x को 2 पुट करूँगी तो y 2 आएगा। मतलब ये हमारी लाइन कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज किया, ठीक है। सेकंड हमने टेबल बनाई। थर्ड हम क्या देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। 0 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 0 < -1। क्या 0 1 से -1 से तो है ही, ये छोटा तो ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, -1। तो -1 से तो 0 क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, हमारी फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, -x + y इक्वल में 0। तो ये हमारे पास क्या है, -x। अगर हम कोई और, जैसे यहाँ पे 0 0 का लेके देखा है, अगर हम यहाँ पे कुछ और लेके देखें, x को 1 2 3, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये भी क्या हमारी होगी, फॉल्स होगी। क्योंकि अगर इसको तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो -x = y है, x इक्वल में y, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो x होगा वही y आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या मान के चलेंगे कि ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x क्या दिया हुआ है हमें, 0, और y हमें क्या दिया हुआ है, 1। तो 1 2 तक ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट हमारी 2 तक ही है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे अब सबसे पहले हमें कहते हैं x 0 है तो y क्या है, 1। तो ये वाला पॉइंट हुआ। y 0 है, x क्या है, -1, तो ये वाला पॉइंट हुआ। तो ये लाइन हमारी कैसे जाएगी, ठीक है। और ये फॉल्स थी, तो ये जो शेड है हमारी किस साइड जाएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर हमारा फॉल्स आता है तो हम ओरिजिन के दूसरी साइड कर देंगे, अगर हमारा ट्रू आता है तो हम ओरिजिन की तरफ अपनी शेड को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, -x + y < 0। अब ज़रूरी थोड़ी है कि -x + y है जो वो क्या होगा, हमेशा 0 से छोटा ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको फॉल्स मान के चल रहे हैं। तो x 0 है, y क्या है, 0। तो x 1 है, y क्या है, 1।
x2 है तो y क्या है 2। ऐसे अगर मैं माइनस के रखती तो इस टाइप से आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये लाइन हमारी कैसे चली जाएगी, ये वाली। अब यहाँ पे हम इसको शेड कैसे देंगे, इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो हमारा कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, इसकी शेड इस साइड आ रही है, इसकी शेड इस साइड आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफिजिएबल सॉल्यूशन। और इसका हम आगे सॉल्यूशन भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब हमें x और y की वैल्यू निकालने होते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही होती है, ठीक है, तब हमारा पॉइंट निकलता है। अब यहाँ पे जब लाइन ही इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और ना ही हमारा कॉमन रीज़न आया है, तो हम यहाँ पे इसका आगे सॉल्यूशन भी नहीं निकालेंगे। देखो यहाँ पे हमने कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैविंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड का सॉल्यूशन का मतलब भी यही होता है कि जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास, ऐसे लाइन जा रही है और ये बाहर की तरफ है, अनबाउंड मतलब ये क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला हमें दिया हुआ है, 10th क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, ठीक है। इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई लेस देन 1, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, x एंड y। तो यहाँ पे देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में चेंज करेंगे, कर लिया। फिर क्या बताया था मैंने कि टेबल बनाएंगे। अगर x 0 है तो y क्या हो जाएगा, -1। अगर y 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। ये हमारी टेबल बन गई है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को 0 रख लेंगे, फिर y को 0 रख लेंगे। जब x को 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 3, और जब y को 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको रीज़न को शेड मतलब यहाँ पे प्लॉट करते हैं। x 0 है तो y क्या है, -1, मतलब लास्ट हमारी 3 तक है, तो 1 2 3 सभी जगह हम क्या कर लेंगे, 3 तक ले लेंगे। -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। ये y डैश y x डैश, ठीक है। तो हमारा ये प्लेन बन गया। अब x 0 है तो y क्या होगा, -1, तो ये पॉइंट हो गया। y 0 है तो x क्या है, 1, ये वाला हो गया। तो हमने इसको क्या करा, मीट कर दिया। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अभी ट्रू फॉल्स भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे x 0 है तो y क्या है, 3, y 0 है तो x क्या है, 3, ठीक है। जब भी एक पॉइंट 0 हो तो हम क्या करते हैं, हमारी इन एक्सिस पे ही हमारी क्या आती है, जो पॉइंट्स बनता है। अगर यहाँ होता 1 3 तो हम देखते हैं x का 1 है और y का 3 है, तो x का 1 यहाँ पे और y का 3 इस यहाँ पे हम लाइन लगा देते हैं, ठीक है। जब भी हमारा कोई एक पॉइंट 0 होता है तो हमारी एक्सिस पे ही वो पॉइंट आता है। अब यहाँ पे देखो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ये देखो x को 0 और y को 0 पुट करें तो 0 लेस देन 1, क्या 0 लेस देन 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन थी ये x 0 और ये y भी 0, तो 0 ग्रेटर देन 3, ये हमारी क्या है, फॉल्स। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो आई ट्रू। फर्स्ट इक्वेशन की तो शेड होएगी ओरिजिन की तरफ, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की होएगी इसकी तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ तो यहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा। और क्योंकि हमें x y ग्रेटर देन 0 दिया होता है तो हम माइनस की साइड हम इसको नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक ही इसको शेड करेंगे, ठीक है। कहीं सोचिए यहाँ भी तो कर सकते थे हम, यहाँ दिया हुआ है ना x और y क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, माइनस में नहीं जाएगा, वो माइनस की होती है हमारी साइड, ठीक है। यहाँ हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा। अब देखो ये वाली कोई भी किसी भी लाइन से क्या नहीं है, बाउंड नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया है वो तो आया ही है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेंगे कि वो कहाँ पे आ रहा है। वैसे तो ग्राफ की वजह से हमारा क्या आ रहा है, 1 और 2।
अब लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने हाथ के साथ बनाया है, ना कोई स्केल यूज़ किया और ना ही कोई ग्राफ पे बनाया, तो ये हमारा रॉन्ग भी हो सकता है। वैसे मेरा क्या है, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 1 आई है, तो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता है 0 और 3, यहाँ पे हमारा बनता है 3 and 0, और यहाँ पे हमारा बनता है 2 and 1। और यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने अभी तो लिख दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व करके देखेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 था। जब दोनों को सोल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 4 एंड x की वैल्यू क्या आ गई है 2, ठीक है। और जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पर मैं 2 पुट कर रही हूँ, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आई 1। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट बना है ये। तो हमारा पॉइंट्स क्या बना 2 and 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, z को हमने क्या बताना था, मैक्सिमाइज। तो जिस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसी पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 3y। तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे देखना है हमने एट 0 and 3, फिर देखेंगे ये वाला पॉइंट तो हम लेंगे ही नहीं, सॉरी, क्योंकि हमारा सिर्फ ये वाला पॉइंट इस रीज़न से अटैच हो रहा है और एक हमारा ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट का हमें पता नहीं है, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगी। तो हम इन दोनों पॉइंट्स पे देखते हैं सिर्फ यहाँ पे। फिर हमारा क्या आया है 2 और 1, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इसके अंदर डाल के देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 3 × 0 प्लस 3 × 3 कितना आया, 3 3 × 9, क्योंकि तो 0 हो गया। फिर 3 × 2 एंड प्लस 3 × 1, यहाँ पे क्या आ गया 3 2 6 and 9। तो ये दोनों ही पॉइंट्स हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, निकाल के ही नहीं दिखाया, क्योंकि सिर्फ हम क्या करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना, बाउंडेड सॉल्यूशन होगा तभी हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज़ हम बता देंगे कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे पास देखो वैल्यू भी क्या हो गई, अब तो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया है कि हमने कब कब सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, 2 वैल्यूज़ पे सेम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन होता है, इनफिजिबल में तो हमारे पास सॉल्यूशन होता ही नहीं है, ठीक है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको निकाल के दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सीधा रिजल्ट लिख सकते हैं कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये हमने इस बात से प्रूफ भी कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक लास्ट एग्जांपल रह गया है, वो और देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास नई प्रॉब्लम है रिडंडेंट कांस्टेंट, ठीक है। रिडंडेंट कांस्टेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास 3-4 इक्वेशन है, 3-4 इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया, कॉमन रीज़न आ गया, बट थर्ड इक्वेशन का हमारे पास कोई यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। तो जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारे लिए क्या होगी, रिडंडेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही बता दिया था, क्योंकि मैं थ्योरी सबसे पहले करवाती हूँ। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास क्या होती है, जो इक्वेशंस होती है ना, ये उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो 11th एग्जाम्पल है, जेड क्या दिया हुआ है 4x प्लस वाई, ठीक है, 4x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई लेस देन 50, फिर है 3x प्लस वाई लेस देन 90, फिर है x लेस देन 60, फिर है x एंड y ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, x इक्वल में क्या हो जाएगा 60। अब यहाँ से तो इसकी तो वैल्यू आई गई है, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई के लिए हम टेबल बनाते हैं, x को 0 रखा तो y 50 आ जाएगा, ठीक है, y को 0 रखेंगे तो x 50 आ जाएगा। थर्ड है 3x प्लस सेकेंड है 90, x को 0 रख रही हूँ तो y 90 आया, y को 0 रख रही हूँ तो x क्या आ जाएगा 3 3 9 एंड 30, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास 60 आई गई है। 0 हम x की तो है 50 तक और y की है 90 तक। वैसे तो हमने दोनों साइड सेम ही पावर जो वैल्यूज़ है वो दिखानी है। यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 10-10 का गैप ले लेते हैं, यहाँ पे 20-20 का, 20, 40, 60, 80, 100, माइनस में कोई है नहीं तो हम माइनस में लेने की ज़रूरत नहीं है। 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है।
अब x 0 है तो y हमारे पास क्या आया है 50, मतलब ये वाला पॉइंट। x y 0 है तो x हमारे पास क्या आया है 50, तो ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या कर देंगे मीट। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, x 0 है तो y क्या आया हुआ है 90, y 0 है तो x हमारे पास क्या आया हुआ है 30, तो इसको मीट करेंगे जब हम, ये लाइंस हमारी बन गई है। तो अब क्या करना है, इसको ट्रू और फॉल्स चेक करना है। और सबसे पहली बात, x = 60 तो हमारे रह गया। अब x इक्वल में 60 यहाँ पे है, तो ये लाइन हमारी कैसे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब हमने क्या देखना, ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन वैसे हमारी थी कौन सी, 50 एंड 50। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है एंड थर्ड ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन 0 एंड 0 < 50, तो बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है। सेकंड इक्वेशन 0 < 90, ये भी ट्रू है। और 0 < 60, ये भी ट्रू है। तो तीनों इक्वेशंस हमारे पास क्या आई, ट्रू। तो इसकी शेड यहाँ आएगी, इसकी शेड यहाँ आएगी, इसकी शेड यहाँ आएगी। अब कॉमन रीज़न देखो यही आ रहा है ना हमारा, क्योंकि x y > 0 था तो हम यहीं तक लेंगे। देखो हमारा ये आ गया है कॉमन रीज़न, क्योंकि इसका भी इस साइड आएगा, ठीक है। इसका इसी साइड था, इसका इसी साइड था, तो ये आ गया हमारे पास कॉमन रीज़न। अब लेकिन अब ये दोनों लाइन तो टच हो रही है ना इस रीज़न से, लेकिन ये लाइन का बिल्कुल भी कोई टच नहीं है इस रीज़न से, तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, रिडंडेंट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, रिडंडेंट कांस्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 0 एंड 50, 50 एंड 0, ये पॉइंट को हम सोल्व करेंगे। तो x + y = क्या आया 50, 3x + y = क्या है 90, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, x - 3x क्या बचेगा -2x, ठीक है। इक्वल में 90 में से 50 गए 40। साइन हमने जो चेंज किए होते हैं ना वो कंसीडर करने होते हैं, कहीं सोचा 90 तो प्लस का था, ठीक है। 90 अब क्या है माइनस का है, तो माइनस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, क्योंकि 2 × 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू 20 आ गई, तो 20 + y = 50, y = क्या आ जाएगा 50 - 20, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 30। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना 20 एंड 30, ये पॉइंट्स हमारा क्या होगा 20 एंड 30। अब हमने z को क्या दिखाना था यहाँ पे, मैक्सिमाइज, क्योंकि बाउंडेड सॉल्यूशन है तो हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब z = 4x + y है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एट 0 50, एट 50 एंड 0, एट 20 एंड 30। तो 4 × 0 करेंगे +50 हो जाएगा, 4 × 50 +0 हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बता ही रखा है, 4 × 20 +30 करेंगे। यहाँ पे देखो 4 × 0 0, यहाँ आ जाएगा 50, 4 × 5 करेंगे 20 एंड 0 साथ में, 4 × 2 करेंगे 8, हाईएस्ट किसकी आई, मैक्सिमम इस वैल्यू पे आई, तो ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। 0 0 पे भी आप देख सकते हैं, 0 पे तो 0 ही आएगा, मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो हमारे फ़ायदेमंद था। तो हमारा देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आएगा, x 30 हो और y क्या हो 0। तो मेरा भी इसी पे आया है, x गलत ले लिया, 4x + y, ठीक है। सॉरी, ये पॉइंट है जो हमारा यहाँ पे x की वैल्यू 30 थी हमारी, यहाँ पे 50 की थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 30 × 0 करना है। चलो फिर भी यहाँ पे हाईएस्ट ही आएगी हमारी, 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 110 आया, 120 आया, तो भी हमारी ये मैक्सिमम है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा 30 एंड 0, और वो भी क्या होगा, कितना होगा 120, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारा कितना आ जाएगा 30 एंड 0 एंड 120, जेड क्या होगा 120। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।